ईश्वर चंदाकर मिश्रोली, नितेश ईश्वर धाकर मिश्रोली 12वीं क्लास 2021, 12वीं क्लास 2021 नितेश धाकर ईश्वरचंद धाकर मिश्रोली। रवीना नागर अमर सिंह नागर गादिया मोक्षा, रवीना नहीं नितेश धाकर ईश्वरचंद धाकर आदरणीय तुलसीराम जी भाई साहब नंदराम जी, रवीना नागर है, रवीना को मोहनीलाल जी सब खड़े हो ना, और पीछे जाओ। रवीना नागर और इसके साथ ही नितेश नागर ईश्वरचंद नागर मिश्रोली। इसी के साथ रचना नागर पृथ्वी सिंह नागर उदपुरिया से 90% 10th क्लास में 2021 में रचना नागर आप आए और सम्मान ग्रहण करें। रचना नागर पिताश्री पृथ्वी सिंह नागर उदपुरिया 90% के साथ। धीरज नागर रतिराम नागर यशवंतपुरा 91% 10th क्लास 2021 में आप भी आए और पुरस्कार ग्रहण करें। धीरज नागर रतिराम नागर यशवंतपुरा 91%, रिंकी नागर मनोहर लाल यशवंतपुरा 96% 10 क्लासेज 2021 में। तालियों के साथ स्वागत रिंकी नागर मनोहर लाल यशवंतपुरा 96% 2021 10 क्लासेज। निशा कुमारी लालचंद नागर यशवंतपुरा 92% 10 क्लासेज 2021। निशा कुमारी लालचंद नागर यशवंतपुरा 92%, गोविंद नागर दिनेश नागर सामरिया 96% के साथ 10 क्लास 2021 में आपने बहुत ही शानदार प्रयास किया है। गोविंद नागर दिनेश नागर सामरिया 96%। गोविंद नागर आप जल्दी से आ जाएं। दिलीप कुमार बाबूलाल नागर यशवंतपुरा से 92% के साथ 10 क्लास 2021 में बहुत ही शानदार प्रयास दिलीप कुमार नागर का। सबसे पहले हमारे जिनकी अलग अलग क्षेत्र में सेवाएं रही हैं, सेवानिवृत्ति पेंशन सम्मान समारोह का एक पार्ट यहाँ पर हम आयोजित कर चुके हैं। उसके बाद हम जो प्रतिभागी हैं अलग अलग क्लासों में उनका सम्मान कर रहे हैं। रवीना कुमारी फूलचंद यशवंतपुरा से 94% 10 क्लास 2021। रवीना कुमारी तालियों से स्वागत। हरिओम धाकर राजाराम धाकर कांदलखेड़ी से 91% के साथ 10th क्लास 2021 में आपने बहुत ही शानदार योगदान दिया है। हरिओम धाकर राजाराम धाकर। दीपक नागर राम प्रसाद नागर गादिया झटकाल 92% 10th क्लास 2021। हेलो एक मिनट, ये जितने भी साथी बाहर खड़े हैं मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है प्लीज अंदर आ जाएं। जो भी खड़े हैं यह कार्यक्रम की गरिमा के खिलाफ है, यह आप समझते हैं। मेरा आपसे साधारण अनुरोध है प्लीज कोई खड़े नहीं रहे, या तो सामने से ही हट जाए या फिर इधर आ जाए। टीना कुमारी नागर भागीरथ नागर गुर्दी से 91% के साथ 10th क्लास 2021 में बहुत ही सुंदर प्रयास टीना कुमारी नागर। सर प्रज्ञा नागर बने सिंह नागर संधारा से 95% के साथ बहुत ही शानदार प्रयास। प्रज्ञा नागर बने सिंह नागर संधारा। प्रज्ञा नागर बने सिंह नागर संधारा से 95% संधारा से अगर कोई संबंधित है तो आप आ जाएं। एक्चुअल में हमारी जयश्री की ही हमारी बांजी है, लेकिन संधारा से अगर कोई पहुंचे हैं तो आप दौलत राम आप आ जाएं।
प्रज्ञा नागर, बने सिंह नागर, संतारा 95%। दौलतराम नागर, प्रज्ञा नागर के मामा जी पहुंचे हैं कुक्षा गादिया से इस सम्मान को लेने। और इस बालिका के बारे में थोड़ा सा मैं भी जानकारी देना चाहूंगा। शी इज नॉट ओनली ए गुड स्टूडेंट बट आल्सो अ वेरी गुड आर्टिस्ट। एज ए कोरियोग्राफर कहें या एक कहीं ना कहीं चित्र लेखन में बहुत ही शानदार, अभी उन्होंने मध्य प्रदेश में भी अपना परचम फहराया है। स्थानीय मध्य प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे विधायक साहब की जानकारी लाना चाहूंगा कि ये बालिका न केवल स्टडी में बल्कि चित्र में और साथ ही साथ योगा में भी स्टेज पर खेल के आई है प्रज्ञा नागर। और वर्तमान में कोटा में कंपटीशन की तैयारी में थोड़ा व्यस्त है तो शायद व्यवस्था नहीं बैठ पाई होगी। कविता नागर राजेंद्र कुमार अलावा से 91.50% के साथ कविता नागर राजेंद्र कुमार अलावा। मोनिका कुमारी धाकड़, हीरालाल धाकड़, ढाबला माधु सिंह 90% के साथ आप इस कार्यक्रम में पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। मोनिका कुमारी धाकड़। तालियों की जिम्मेदारी तो लगता है आज बालिकाओं ने ली है, क्योंकि बात सही भी है, ज्यादा इनाम आज बालिकाओं को ही मिल रहे हैं और रेट में भी धमाल मचा रखी है आप लोगों ने। हर्षिता कुमारी धाकड़, फूलचंद धाकड़, ढाबला माधु सिंह से 90% के साथ। अन्नू धाकड़, सत्यनारायण धाकड़, ढाबला माधु सिंह से 90% के साथ। ढाबला माधु सिंह से भी आवेदन करवाने में प्रकाश जी ढाबला ने भी अपना बहुत ही जबरदस्त योगदान दिया है और अन्य रूप से जो भी साथी आवेदन करवाने में भागीदार रहे आपको भी बहुत शुभकामनाएं। टीना धाकड़, कन्हैयालाल धाकड़, ढाबला माधु सिंह से 90% 10th क्लासेज 2021। वास्तव में सही बात है, लड़के ताले नहीं बजा रहे हैं, पीछे वाले भी ताले नहीं बजा रहे भाई। लड़कियों ने आंखें फोड़ फोड़ के बड़ा बड़ा चश्मा लगा लिया और आपको ताले बनाने में जोर आ रहा है। अब तक का ये पहला सम्मान समारोह है जहां पर बालिकाओं की ज्यादा संख्या है कंपैरिजन देन स्टूडेंट्स बॉयज। मैं पहली बार देख रहा हूं। बालक से विशेष निवेदन है बालक वर्ग से कि बालिकाओं के ताली स्वागत करें एक बार जोरदार इनका। ताली नहीं बज रही है तो तालियां क्यों बजाएंगे? आप भी बजाना एक बार अपने लिए, ताली में स्वागत अपना बड़ा सही कर दिया आज बालकों को। अंकिता कुमारी, दशरथ नागर, बोरनखेड़ी 91% का 10th क्लासेस 2021 में। अंकिता कुमारी नागर, दशरथ नागर। राजस्थान में भी रीट का एग्जाम्स का रिजल्ट आया है तो वहां भी लाइन लग चुकी है लड़कियों की। अब देखना ये बात है कि फाइनल रिजल्ट में कितना बेहतर प्रयास रहेगा, लेकिन बहुत शानदार प्रयास रहा है बालिकाओं का अब तक। और एक कहावत आ रही है, क्या पता बेटा बचाओ कहावत सुर न हो जाए, इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। गुंजन नागर श्रीराम, बावड़ी खेड़ा से 92% के साथ 10th क्लासेस 2021 में। गुंजन नागर, ताने से स्वागत गुंजन का। बालिका की बिल्कुल ठगेगी नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। कोमल नागर, गोपीचंद नागर, हेमड़ा से 98%। बस खत्म आपकी वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कौन है? खुशबू नागर, प्रवीण कुमार जी नागर, सुनील 95%, झालावाड़ कक्षा 10। खुशबू नागर सुनील से, वेरी गुड, कम ऑन बेटा। खुशबू के लिए बहुत जोरदार तालियां। रवि कुमार नागर, राम प्रसाद नागर, मरलाउदा। रवि मरलाउदा, ये नहीं आया कोई मरलाउदा। 10th क्लास आशीष आप आ जाए। ये अगली लड़की, इसको रवि को, इसको बोलो रवि। मरलाउदा। हाँ ठीक। बोलिए धन्यवाद भगवान की। अच्छा, अब यहाँ जितनी लड़कियां बैठी हुई है उसमें 10वीं क्लास में 90% से ऊपर वाली लड़की कोई बची तो नहीं ना? नहीं बची। देखिए हम जी, हाँ कोई तो नहीं है ना। 90%। देखिए हमने क्राइटेरिया 90% इसलिए लिया था कि एक जमाना ऐसा था कि लड़के की 75% आ जाती तो उसको ये बोलते थे विशेष योग्यता। पर जब हम इस विशेष योग्यता के चक्कर में पड़े तो यहाँ पांडाल बढ़ गया, इसलिए हमने इस योग्यता का क्रम को और बढ़ाया, 80 पे ले गए।
80 में भी फिर वही दिक्कत आने लगी तो हम 85 में लेंगे, फिर वही दिक्कत आने लगी तो हम इसको 90 में लेंगे। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 से हमको 95 में ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब समझना मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपको और ज्यादा आंखें फोड़नी पड़ेगी, आपको चश्मा मोटा लगाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, ये पक्का मान लीजिए। क्योंकि प्रतिभाएं वही होती है जैसे कीचड़ में से कमल। इसलिए आप सबको आज के इस प्रतियोगिता के युग में इन सब से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले हमने पेंशनर का सम्मान इसलिए किया क्योंकि उनकी नौकरी पूरी हो गई, फिर उसके बाद उनका सम्मान किया कि जिनकी नौकरी लगी, फिर उनका सम्मान किया जिन्होंने राज्य और राष्ट्र स्तर पर, जिला स्तर पर समाज का काम किया, गौरव प्राप्त किया, नाम किया। फिर उसके बाद हमने ऐसे बच्चों की उनका सम्मान किया जिसने पहली कठिन बोर्ड परीक्षा को पास किया, और उसमें से आप थे। और इतने सारे थे कि हमारे अतिथि थक गए। एक बार की बात है, हमारा एक जिला स्तर पर शिक्षक सम्मान समारोह हो रहा था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिसका सम्मान करते हैं वो कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारे कलेक्टर साहब हुआ करते थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी। हमारे एक अधिकारी महोदय ने एक सम्मान करने वाले सर का पहले से तिलक निकाल दिया, तो कलेक्टर साहब ने देख लिया। कलेक्टर साहब ने देखते ही उनसे कहा, मिस्टर आपको जल्दी किधर जाने की? हमें यह पता होना चाहिए कि हम किसका सम्मान कर रहे हैं। हम एक व्यक्ति, जैसे अभी आप देखो, कोई प्रमाण पत्र लेके खड़े हैं, कोई सर्टिफिकेट के साथ शील्ड लेके खड़े हैं, माला लेके खड़े हैं, तिलक लेके खड़े हैं। मतलब ये कि आप इतने इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए कि हम आपका सम्मान करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। तो उनका कहना यह था कि हम जिस शिक्षक साथी का सम्मान कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कलेक्टर, जिला प्रमुख, असिस्टेंट कलेक्टर, सीईओ, सीडीओ, जिसे हम सहायक निदेशक बोलते हैं, इतने सब छोटे हैं। क्यों है? क्योंकि आप इतने बड़े हो कि आप सबका हम इस मंच के माध्यम से सम्मान कर रहे हैं। इसलिए आप सब बहुत ध्यान रखते हो, बहुत मेहनत करते हो, और इतनी मेहनत करते हो कि 98 100 में से 98, 100 में से 99। अब ये 98 जो नंबर आएगा, इसमें बहुत से होंगे तो 100 में से 100 होंगे। अब अंदाज लगा दीजिए, मैं टीचर हूं, लेक्चरर हूं, पर मैं अगर टीचर हूं ना, अगर मुझे लिखने के लिए कहा जाए तो 100 में से 100 तो मेरे भी नहीं आएंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि हमें उतनी चीजें याद नहीं रहती जितनी चीजें आप याद रखते हो। मैं राजनीति विज्ञान का हूं, मुझे राजनीति विज्ञान में याद रहेगी, पर आप तो 6 विषय में याद रखते हो। आप हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आप सबके लिए, आपके सम्मान में मैं सभी माता पिता से भी अनुरोध करूंगा कि सबके लिए जोरदार ताली बजाएं। एक और अनुरोध, हमने जिन कर्मचारी साथियों का सम्मान किया उसमें से अगर कोई भी साथी हमारे सम्मान से वंचित रह गया हो, समाज का ये मंच है, आपका ही मंच है, तो ऐसे साथी भी हमें अवगत करा दें। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इसके साथ कोई ऐसा साथी रह गया हो जिसने फॉर्म नहीं भरा और उसने हमारे राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर नाम किया हो, तो ऐसा साथी भी हमें यहाँ अवगत करा दें। हमारे साथीगण बहुत देर से, यानी कि सुबह 9 बजे से पूरी कोशिश के साथ आप सबके सम्मान के लिए देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज का ध्यान रख रहे हैं, एक एक लिस्ट बना रहे हैं, आपको लिस्टेड कर रहे हैं, प्रमाण पत्र लिख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो उसकी मेहनत बेकार नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए बाद में कहते साहब मैं तो वहां आया था, मेरे को तो मिला ही नहीं। इसलिए आप में से एक भी किसी भी इवेंट में 10वीं हो, 12वीं हो, 2019 हो, 20 हो या 21 हो, फिर किसी भी प्रकार के जिला स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर काम किया हो, या पेंशन हुई है, नौकरी लगाओ, इस प्रकार का कोई शख्स हो तो आप हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारे साथी आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आपका सम्मान अवश्य करेंगे। पर सम्मान के बाद मैंने आपसे अनुरोध किया था, आप इस बात को नहीं भूल जाएं कि समाज ने आपका सम्मान किया है। आप समाज के लिए काम करना नहीं भूल जाए। कहीं ऐसा नहीं हो नौकरी लग गई,
पैसा आने लग गए, महीने के महीने बैंक में डालने लग गए। समाज क्या चीज है, कौन सा समाज, कौन सा सम्मान, मैं नहीं जानता। बहुत से ऐसे होते। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे नौकरी लगी हो, चाहे उसकी पेंशन हो गई हो, जिसकी पेंशन हो गई धर्म ज्ञान में ध्यान दे, समाज सेवा करे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ता हूं और अनुरोध करूंगा, सबसे पहले हमारे बीच में एक युवा नेतृत्व है और हमारे क्षेत्र का एक छोटे से गांव का एक शख्स है जो बैंकिंग सेवा में अपने अथक प्रयास से अपनी सेवाएं दी है। हमारे एक मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में बहुत जल्दी आने वाले हैं, उनका मैसेज आ गया, वो अभी बीच में है। एक 12वीं क्लास को मैंने ड्यू रखा है क्योंकि दोनों अतिथि महोदय के कर कमलों से हम उनको पारितोषिक देंगे, पर मैं चाहूंगा कि कुछ बातें हमारे जो बालक, जो प्रतिभाएं यहाँ हैं, उनके लिए जो शख्सियत आज हमारे बीच में है, डॉक्टर कैलाश जी धाकड़ बहुत बड़ी शख्सियत है, पेट रोग विशेषज्ञ, हमारे पेट को पूरा चीर फाड़ के नसें बाहर निकाल के अंदर डाल दे, वो हमारे बीच में आज यहाँ है। और एक और डॉक्टर साहब हैं ENT वाले, नाक कान गला वाले, भाई नाक काट दे, कान काट दे, गला काट दे और वापस जोड़ दे, वो डॉक्टर साहब भी हमारे बीच में है। और वो आपको आपके लिए बताएंगे कि भाई आप वहां तक किस प्रकार से पहुंचे, क्योंकि आज आपका दिन है, आज बच्चों का दिन है और ऐसी शख्सियतों का दिन है जो आपको कुछ सिखा सके। कैरियर सेमिनार हमारा अगर प्रशासन चाहेगा, मध्य प्रदेश में तो बहुत बोरिंग बॉन्डेड हो गए, ये मेरे साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो राजस्थान में भी फाउंडेशन चल रहा है। हम कोरोना गाइडलाइन से जरा सा हटके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं कानल खेड़ी की उस शख्सियत को जो भटिंडा ओबीसी बैंक में मैनेजर थे और आज हमारे बीच में भवानी मंडी ब्रांच पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर पोस्टेड है, बाबूलाल जी धाकड़ कांदल खेड़ी को पधारे और हमारे बच्चों को मोटिवेशन के लिए संक्षिप्त में मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय बाबूलाल जी इधर आइए। धाकड़ प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे हुए मंचासीन अधिकारियों एवं गांवों से पधारे हुए समस्त बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे साथीगणों और सभी कर्मचारी, अध्यक्ष और यहाँ के जितने भी छात्र छात्राएं पधारे हुए हैं, सभी का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को बस इतना सा ही बताना चाहता हूँ कि आदमी को नाम और पहचान, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन खुद का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी खुद की पहचान नहीं है फिर आप कुछ भी नहीं हो। किसी के इसे कहने से मत चलिए कि मैं उसका पुत्र था, उसका पुत्र। खुद अपनी पहचान बनाइए कि मैं क्या हूँ और ये कैसे बन सकते हो, ये आपको सीखना पड़ेगा। एक आदमी की लाइफ साइकिल 60 साल की होती है, इससे ज़्यादा शायद ही कोई बचे हुए लोग चलते हैं। उसमें अपन एक यही बात को सोने में निकाल देते हैं, यानी कि 20 साल अपना सोने में निकल गया है, 10 साल बचपन के निकल जाते हैं, 10 साल बुढ़ापे के निकल जाते हैं। बचे आपके पास में कितना, जोड़ो 20 साल बचे हैं। अगर 20 साल में अगर आपने अपनी पहचान नहीं बनाई तो आपका यहाँ पे इस भूमि पे जन्म लेना ही व्यर्थ है। इसीलिए सभी को अपनी पहचान जरूर बनानी है। हम लोग वही काम कर पाते हैं जो अपने पास सक्षम रहता है कि अपन सोचते क्या उसके पास तो पैसा है, वो नौकरी लग जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। घोड़े को अपन घी खिलाते हैं, फिर भी हिरण उससे आगे निकल जाता है लेकिन घोड़ा पीछे निकल जाता है। हिरण को तो कोई घी नहीं खिलाता है ना। तो ये आपको खुद को तय करना है कि मुझे कितना आगे जाना है। अगर आप खुद तय नहीं कर पा रहे हो तो उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो। और आगे बढ़ने के लिए सबसे जो हथियार है सबसे बड़ा, वो है शिक्षा, जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। शिक्षा नहीं है तो शिक्षा को आप कैसे पाओगे? ऐसा तो नहीं कि मैं ट्यूशन जाऊँगा तभी शिक्षा मिलेगी या वहाँ जाऊँगा। जो रात में जगते हैं ना वही दिन में चमकते हैं। अब समझ जाओ इसका मतलब क्या होता है। आप ये सोचो कि हम सिर्फ दिन में करेंगे, रात में नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता शायद अपन निकल पाएंगे, क्योंकि अपन से ज़्यादा लोग रेस में लग रहे हैं। लाइफ एक साइंस है जिसमें जितना अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, रिजल्ट उतने बेटर मिलते हैं अपन। अगर अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे ही नहीं, हार जाएंगे, एक रिजल्ट, एक एग्जाम दिया वापस मुड़ गएगा, अपन को कुछ नहीं करना है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ना सोचोगे, अपने दिमाग में नहीं बिठाओगे, और एक सबसे बड़ा हथियार और सिर्फ शिक्षा है जिसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। इसीलिए आपको आगे डट कर फुल मेहनत करनी है और आगे से आगे अपन को जो भी काम मिलता है पढ़ाई के क्षेत्र में, जो भी जिस क्षेत्र में फील्ड में काम कर रहा है, हो सकता है कुछ लोग जो शिक्षा से आगे निकल चुके हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो वो भी अपना किसी न किसी, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे कि जिसमें उनका नाम रहे कि इस बंदे ने इसमें ये किया है।
बाकी अपन लोग मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। अपन लोग जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो वहाँ पे बैटिंग करने जाते हैं तो अपन 11 लोग